प्रणाम। कृषि दरबार से मैं हूँ टोन पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं तन दर्पण को गाकर एक्सप्लेन करूँगा। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए, भले बुरे सारे कर्मों को यही तो भुगताए। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। दर्पण जब ये बन जाएगा तब सबको ये दिखलाएगा। दर्पण जब ये बन जाएगा तब सबको ये दिखलाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक ही रास्ता ना कोई माफी, दूजा ना कोई उपाय। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। मन तो उल्टा सीधा सोचे, इधर उधर भटकाए। मन तो उल्टा सीधा सोचे, इधर उधर भटकाए। जब भी चाहे तन को तिगड़ी नाच नचाए, मन ही तो तन चलाए, नहीं और कुछ समझ में आए। कहाँ ढूंढूं कोई उपाय। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। कोई रास्ता नहीं बताए, मन तो रोगों में भरमाए। कोई रास्ता नहीं बताए, मन तो रोगों में भरमाए। और इधर उधर उलझाए, फिर भले बुरे सारे कर्मों को तन ही तो भुगताए। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। बीमारियां जब तन पर आए, कष्ट बहुत तड़पाए। बीमारियां जब तन पर आए, कष्ट बहुत तड़पाए। फिर मन भी चिल्लाए, कोई तो तू कर उपाय, जो कष्ट से निजात दिलाए। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। विद्या घर तू ढूंढ ले अब तो, जो ज्ञान पथ दिखलाए। विद्या पथ तू ढूंढ ले अब तो, जो ज्ञान पथ दिखलाए। फिर अपना कष्ट निपटाए, एक
मात्र ये ही है उपाय, मुझे बुरे सारे कर्मों को यही तो भुगताए। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। तन दर्पण ये पोयम, ये भजन टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है मोरा तन दर्पण बन जाए, भले बुरे सारे कर्मों को यही तो भुगता है। मोरा तन दर्पण बन जाए, तन यानी हमारा शरीर, तो हमारा शरीर दर्पण, दर्पण यानी मिरर, शीशा, जिसमें हम देखते हैं और वो हमें दिखाता है। तो ये बताया है कि मोरा तन दर्पण बन जाए, यानी मेरा तन मुझे ठीक बताए कि क्या हो रहा है। मोरा तन दर्पण बन जाए, भले बुरे सारे कर्मों को यही तो भुगता है। इसका मतलब कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो नतीजा आता है, उसका जो रिज़ल्ट आता है, उसका कर्म फल आता है, वो सब आता तो हमारी बॉडी पे ही है। मान लो मैंने किसी को जाके थप्पड़ मारा, मैंने कर्म किया, उसका कर्म फल आया, मुझे थप्पड़ पड़ा, तो मेरे शरीर पे ही तो उसका असर आएगा। तो भले बुरे सारे कर्मों को, जो भी हमारे भले या जो भी हमारे अच्छे या बुरे कर्म फल है, उन सभी का कर्म हमारे तन को ही आता है। भले बुरे सारे कर्मों को ये ही तो भुगता है। तन यानी हमारे शरीर ही उसको भुगताता है, भुगतता है, चाहे वो भला अच्छा हो या बुरा। मोरा तन दर्पण बन जाए, यानी कि हमारा मन की वजह से जो भी कर्म फल हमें आते हैं वो हमारा तन ही भुगतता है, हमारा तन ही उसको भुगतता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दर्पण जब ये बन जाए तब सबको ये दिखलाए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक ही रास्ता ना कोई माफ़ी, दूजा ना कोई उपाय, मोरा तन दर्पण बन जाए। तो इसमें ये बताया कि जब हमारा शरीर, हमारा तन दर्पण बन जाएगा, जब ये ठीक से बन जाएगा, दर्पण यानी मिरर ठीक से बन जाएगा, तब ये सबको ये दिखाएगा, सबको बताएगा, क्योंकि मिरर का काम ही है दिखलाना। तो सबको ये दिखलाएगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक ही रास्ता ना कोई माफ़ी, यानी कि तुमने जैसा किया तुम्हें वैसा ही कर्म फल आएगा, कोई माफ़ी नहीं है। मैंने उसको थप्पड़ मार के उसको सॉरी बोल दिया तो ये नहीं है कि मेरे को उसका कर्म फल नहीं आएगा। मैंने थप्पड़ मारा तो उसका कर्म फल मुझे आएगा, कोई माफ़ी या कुछ नहीं है, उसका आएगा मुझे कर्म फल और मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरे शरीर को भुगतना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक ही रास्ता ना कोई माफ़ी, दूजा ना कोई उपाय। मतलब एक ही उपाय है कि मोरा तन दर्पण बन जाए, मेरा तन दर्पण बन जाए, मेरा तन ठीक से दर्पण बन जाए। मन तो उल्टा सीधा सोचे, इधर उधर भटकाए, जब भी ये चाहे तन को तिगड़ी नाच नचाए, नहीं और कुछ भी समझ में आए, कहाँ ढूंढूं कोई उपाय, मोरा तन दर्पण बन जाए। यानी कि मन तो उल्टा सीधा सोचे। अब मन में विचार आते हैं, हम सबका अलग अलग विचार आते हैं, किसी को कुछ विचार आता है, किसी को कुछ विचार आता है। अब मान लो मेरे को एक विचार आया कि मेरे को उसको परेशान करना है या उसको मारना है, तो मन में विचार आया और वो तो उससे मैं भटक गया। मन तो उल्टा सीधा सोचे, इधर उधर भटकाए, यानी कि मन उल्टा सीधा विचार देता है। मन कोई भी विचार देता है, चाहे उल्टा हो या मतलब उल्टा सीधा विचार देता है, जिससे हम भटक जाते हैं, हमें हमारा नुकसान होता है। जब भी ये चाहे तन को तिगड़ी नाच नचाए, मतलब जब भी इसका मन करता है ये तिगड़ी नाच नचा सकता है तन को, यानी कि कोई भी ऐसा विचार दे दे जिससे तन का नुकसान हो या तन परेशान हो या हमारी बॉडी को किसी तरीके का नुकसान हो, शरीर को किसी तरीके का नुकसान हो, नहीं और कुछ भी समझ में आए, कहाँ ढूंढूं उपाय। मतलब कि और कुछ उपाय मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक ही उपाय है कि मोरा तन दर्पण बन जाए, मेरा शरीर दर्पण बन जाए। और कोई रास्ता नहीं बताए, कोई रास्ता नहीं बताए, मन तो रोगों को भरमाए, रोगों में भरमाए,
और इधर उधर उलझाए, फिर भले बुरे सारे कर्मों को तन ही तो भुगता है। बीमारी तन ही तो भुगता है, मोरा तन दर्पण बन जाए। यानी कि कोई रास्ता नहीं बताए, मन तो रोगों में भरमाए। यानी कि मन तो उल्टे सीधे विचार देता रहता है, जिससे हमारा नुकसान भी होता है। तो वो इधर उधर हमें उलझाता रहता है, फिर उसका जो भी भला बुरा अच्छा बुरा कोई भी कर्म फल आता है, हमारा शरीर ही भुगतता है। बीमारी जब तन पर आए, कष्ट बहुत तड़पाए, फिर मन भी चिल्लाए, कोई तो तू कर उपाय जो कष्ट से निजात दिलाए। यानी कि अब हम मन में कोई विचार आया, उससे हमें कर्मफल मिला। अब उस कर्मफल से जब मैं भुगतूंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो उससे मेरा मन भी खराब होगा, मन भी चिल्लाएगा, मेरा सारा मन खराब होने लगेगा, अच्छा नहीं रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाऊँगा। तो यही है कि बीमारी जब तन पर आए, जब तन पर अगर बीमारी आ जाए, कष्ट बहुत तड़पाए, बहुत तड़पाता है कष्ट, जो भी उसका वो है, फिर मन भी चिल्लाए, मन भी फिर खराब होने लगता है, चिल्लाने लगता है, कोई तो तू कर उपाय जो कष्ट से निजात दिलाए। कोई तो ऐसा उपाय कर जिससे ये कष्ट खत्म हो सके, मेरे को इस कष्ट से मुक्ति मिल सके, तो मोरा तन दर्पण बन जाए। विद्या घर तो ढूंढ ले अब तो, जो ज्ञान पथ दिखलाए, फिर अपना कष्ट निपटाए, एकमात्र ही है उपाय, मोरा तन दर्पण बन जाए। मतलब ऐसा गुरु को ढूंढ, ऐसा विद्या घर ढूंढ जहाँ से ये विद्या प्राप्त कर सके, जिसके मैं अपने तन को अपना दर्पण कैसे बना सकूं, जो ज्ञान पथ दिखलाए, फिर अपना कष्ट निपटाए। मतलब वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर, उससे फिर हम अपना कष्ट को निपटा और मेरा अपने तन को दर्पण बना, ताकि कोई भी उल्टा सीधा कर्मफल, हम कोई भी उल्टा सीधा विचार हमारे मन में ना आए, जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो। यही बताया है इस पोयम में कि मोरा तन दर्पण बन जाए, भले बुरे सारे कष्टों को ये ही तो भुगता है, कि मेरा तन दर्पण बन जाए, क्योंकि बहुत मतलब बुरे अच्छे सारे कर्मफलों को यही निपटाता है, यही भुगतता है, मोरा तन दर्पण बन जाए। यही था इस पोयम में। तो आज के लिए प्रणाम। जय कृष्ण, जय कृष्णा।